नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी से आई बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा देखने को मिलेगा। 7 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 8 नवंबर की सुबह काशी को बड़ी सौगात पीएम मोदी की ओर से दी जाएगी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम मोदी की ओर से दिखाई जाएगी। बनारस स्टेशन पर लोगों को संबोधित करते हुए भी पीएम नजर आएंगे। पीएम देखेंगे देश के पहले इंजन का मॉडल वंदे भारत ट्रेन में। बच्चों से संवाद भी करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां तेज देखी गई है। तो वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई है। 7 नवंबर को वाराणसी पीएम मोदी पहुंचेंगे। कई सौगातें वाराणसी को दी जाएगी। 8 नवंबर की सुबह काशी को बड़ी सौगात दी जाएगी। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी पीएम मोदी की ओर से दिखाई जाएगी। इसी के साथ साथ पीएम देश के पहले इंजन मॉडल को भी देखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जसबीर सिंह ने निशाना साधा है। विपक्ष पर जमकर बरसे हैं जसबीर सिंह। विपक्ष के समय में प्रदेश में जंगल राज था, इस बात का जिक्र अपने इस बयान में उनकी ओर से किया गया है। लोगों में पहले भय और आतंक का माहौल था। योगी सरकार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनिए। पिछली सरकारों में और वर्तमान सरकार में यही फर्क है। एक और वो लोग थे जो माफियाओं के इशारे पे नाचते थे। सरकारें उनके इशारे पे बनती बिगड़ती थी। उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। लोग आतंकित रहते थे। जंगल राज की स्थिति इन्हीं कारणों से पैदा हुई थी। दूसरी ओर आदरणीय योगी जी की वो सरकार है जिसमें आज माफियाओं के क्या हाल होते हैं वो देख रहे हैं। उनकी अवैध कमाई, अवैध संपत्ति, अवैध जायदाद, अवैध जमीनों का उनसे चंगुल से बाहर निकाल के किस तरह सरकार का उपयोग गरीबों के, भूमिहीनों के, मकानहीनों के हितों के दृष्टिगत उनको सहायता देने के लिए गरीब कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत उनके उन जो गुंडई से जमीनें हथियाई गई थी उनको खाली करा के आज गरीबों को आवंटित करके उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है। उनके जीवन को गरीबी से मुक्त करा के नया वातावरण देने का काम कर रही है। यही तो योगी सरकार है। यही तो मोदी जी का सपना पूरा हो रहा है। यही आज उत्तर प्रदेश सबका साथ सबका विकास के साथ साथ गुंडई अराजकता को पूरी तरह समाप्ति का अभियान आज दिखाई पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीने का काम कर रहे हैं। यही तो योगी जी का डंका बज रहा है। यही तो योगी जी की सरकार है जिसको आज पूरी दुनिया एप्रिसिएट कर रही है। और सारे राज्य जंगल राज से खत्म करके एक विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उस संकल्प के साथ योगी जी चल रहे हैं। उसको पूरी दुनिया देख रही है और हर प्रदेश चाहता है कि योगी जी का यही प्रयोग, यही फॉर्मूला सारे राज्यों में लागू हो। वहीं अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना के तहत डालीबाग में बने 72 फ्लैट्स के लिए 7,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। माफिया मुख्तार अंसारी से जब्त जमीन पर विकसित इस योजना में 10.70 लाख रुपए से फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। 10-11 नवंबर को इसकी लॉटरी होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की है। डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त 2314 वर्ग मीटर जमीन पर ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 72 EWS फ्लैट्स बनाए गए हैं। इनकी कीमत 10.70 लाख रुपए रखी गई है। चीज पर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अब तक जितना भी योगी सरकार ने काम किया है बहुत बढ़िया किया है और प्रदेश को गुंडा मुक्त किया है। और मैं आपसे एक चीज और बता दूं कि जितना भी सरकार आगे करेगी वो भी गरीबों के लिए ही करेगी।
गरीब को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि आप देख रहे होगे, पीछे जाके देखोगे तो अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। मकान नहीं है, खप्पड़ में रह रहा है वो, मतलब जमीन ले तो लेगा लेकिन उसको बना नहीं पाएगा। लेकिन आज योगी सरकार ने जो किया है, चाहे आप वहां मेदांता के पीछे आप देख लो या गोमती नगर आप देख लो, ठीक है, और ये देख लो, सब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा कर रही है। और कुछ लोग हैं जो इसमें बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं। जातिवाद का इस समय चल रहा है सीन, आपको शायद ना पता हो, मैं बताऊं, जातिवाद का चल रहा है। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुर्मियों को बरगलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ। आप बना है क्या? बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना। मैंने अंदर जाके देखा, बहुत बढ़िया है। बट मुझे अफसोस है कि मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो अब मैं क्या ही बोलूं। प्राइम लोकेशन आप देख सकते हो, गोमती नगर। योजना के लिए 4 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ, जो 4 नवंबर तक चलेगा। एलडीए की वेबसाइट पर 8,529 लोगों ने लॉगिन कर पंजीकरण पुस्तिका खरीदी, जिनमें से 7,000 से अधिक ने आवेदन जमा कर दिए। आवंटन लॉटरी से होगा, जो 10 और 11 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की जाएगी। लग तो बढ़िया है। अगर आप लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जाहिर सी बात है कि प्राइम लोकेशन है, ठीक है। हर कोई चाहेगा कि हजरतगंज एरिया में इस प्राइम लोकेशन पे उसका आवास हो, ठीक है। तो मैं भी फॉर्म भरने के ही पर्पज से आया था, बट मेरे को पता चला कि आज लास्ट डेट है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोग लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वहां तक पहुंच पाना मुश्किल है। जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके होंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही अपने एक फ्रेंड से पता चला कि वहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं, आप भी फिल कर दो। तो मेरे को बस यही है कि लास्ट डे पता चला, मैं भर नहीं पाया। लेकिन बाकी अगर फ्लैट की बात करें तो बहुत बढ़िया है। मैंने देखा अंदर से जाके, ठीक है। 1 BHK फ्लैट है, काफी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है। डामर रोड है घर के सामने, और कोई भी अगर कोई गरीब है, अगर उसको आवास मिलता है, यहाँ पे आके रहता है, तो बहुत बढ़िया है उसके लिए। जिनके पास छत नहीं है, रहने को छत हो जाएगी। तो गरीबों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज कर रहे हैं योगी जी, जो हमारे हैं, ठीक है। अभी मैं अंदर जा रहा था तो गार्ड ने रोका भी मेरे को जाने के लिए। पता चल रहा है कि वो विजिट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आने वाले हैं। तो बहुत एक अच्छी चीज है गरीबों के लिए कि उनको छत मिल जाएगी रहने के लिए। और जैसे कि कोई एक आदमी होता है, मिडिल क्लास आदमी होता है या गरीब होता है, वो एक बार नहीं ले पाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक अच्छी चीज ये हो जाएगी, वो EMI पे अपना ले लेगा। उसकी EMI भी बहुत छोटी सी बनाई है सरकार ने, 4-5 हजार EMI आएगी महीने की, तो उसके थ्रू इजिली अपना जो है वो ले लेगा, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। योगी सरकार में ये तो डेफिनेटली होना ही था कि जो भी माफिया के कब्जे हुए हैं और जो भी माफिया हैं अपना जो बना के रखे, जो कब्जा किए गए हुए हैं, तो सब पे बुलडोजर चल रहा है, आपको पता ही होगा, सब पे बुलडोजर चला ही है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो होता ही रहेगा, आगे भी होगा अगर योगी सरकार रही तो, और वो रहेगी, उसको कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। तो इनके राज में यही है कि हिंदुत्व अपना सेफ है, ठीक है, उनको कोई हिला नहीं सकता है। तो बहुत अच्छी चीजें इनके राज में, बहुत सारी चीजें हैं जो सेफ हैं, ठीक है। और हम आज खुल के कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीजें हैं जो योगी जी ये कर रहे हैं, जो इनकी योजनाएं आ रही हैं, बहुत बढ़िया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर है, जहां पार्क, सड़क और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। आवेदन के लिए EWS श्रेणी के लोग एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि जो माफिया मुख्तार अंसारी की भूमि पर ये हम लोगों ने रिक्त कराई थी, वहाँ जो स्ट्रक्चर थे उसको हम लोगों ने डिमोलिश किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे EWS यानी कि गरीबों के लिए 72 आवासों का निर्माण किया है। और हम लोगों ने पिछले माह के शुरुआत में इसके लिए पंजीकरण खोला था, और करीब करीब 1 माह के पूरे इस प्रोसेस में अभी तक, आज आखिरी डेट है, अभी तक ऑलरेडी हमारे पास 7,000 से अधिक फॉर्म आ चुके हैं। तो यानी कि एक फ्लैट पे हमारे पास 100 से अधिक फॉर्म आए हैं। जरूर ये क्योंकि ये जगह इतनी अच्छी है तो इस कारण से इतने फॉर्म आए हैं। इनकी हम लोग स्क्रूटनी कराएंगे और शीघ्र ही इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अब ये यहाँ पर डालीबाग जो एरिया है बिल्कुल ही पॉश इलाका है। यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू हम लोगों ने आकलित कराई, हर फ्लैट की मार्केट वैल्यू करीब करीब 30 लाख से अधिक है, और हम लोग जो उपलब्ध करा रहे हैं वो करीब 10 लाख में है। और इस जगह का पूरा एक्सटर्नल डेवलपमेंट करने के लिए हमने वहाँ रोड भी बनाई है, और वहाँ पर हम लोगों ने एक पार्क भी डेवलप किया है जो लोहिया
पथ के बगल में और जीएच कैनाल के बगल में है, तो ये एरिया आगे चल के बहुत अच्छा बनेगा। ये योजना न केवल आवास प्रदान करेगी बल्कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में मजबूत संदेश भी देगी। लखनऊ में अटल नगर योजना के साथ मिलाकर कुल 2568 फ्लैट्स उपलब्ध। पंजीकरण की अंतिम तिथि नजदीक, इच्छुक जल्द आवेदन करें। एलडीए की सरदार पटेल योजना से लखनऊ में सस्ते आवास का सपना साकार। 7000 प्लस आवेदनों से उत्साह, लॉटरी से मिलेगा घर, माफिया जमीन पर सम्मानजनक जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच वाराणसी से एक और बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी में नगर निगम का अभियान तेज है। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देव दिवाली को लेकर के यहां पर टीमें तैनात कर दी गई है। गंगा घाट पर नगर निगम की टीम तैनात कर दी गई है। घाट पर पान गुटखा खाकर थूकने पर कार्रवाई की जाएगी। 200 से 250 रुपए का चालान किया जाएगा। वाराणसी के 80 घाट पर भी यही कार्रवाई देखने को मिली है। तो गंगा घाट पर नगर निगम की टीमें तैनात कर दी गई है। घाट पर पान गुटखा खाकर थूकने पर यह कार्रवाई की जाएगी। 80 घाट पर 200 से 250 रुपए का चालान किया जा रहा है। तो वाराणसी में नगर निगम का यह अभियान देखने को मिला है। इसी बीच अयोध्या से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई है। 25 नवंबर को आने वाले मेहमानों के लिए संहिता होगी लागू। इसी के साथ गुप्त कूट के आधार पर प्रवेश पत्र बनाए जाएंगे। रामानंद द्वार से मेहमानों को प्रवेश दिया जाएगा। तो गुप्त कोड के आधार पर यहां पर प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। रामानंद द्वार से मेहमानों को प्रवेश दिया जाएगा। इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई। 25 नवंबर को आने वाले मेहमानों के लिए संहिता होगी लागू। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देवा फतेहपुर मार्ग पर सोमवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक और बिना नंबर प्लेट वाली अर्टिगा कार की आमने सामने से टक्कर हो गई है। इसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी कार सवार कानपुर के बिठूर में गंगा स्नान से लौट रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सिमट कर उसके परखच्चे उड़ गए। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के विष्णुपुर कस्बे के पास कल्याणी नदी पुल पर सोमवार रात करीब 10 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। फतेहपुर कस्बे के मौलवीगंज निवासी प्रदीप रस्तोगी अपने परिवार और परिचितों के साथ कानपुर के बिठूर में गंगा स्नान से लौट रहे थे। उनकी नई अर्टिगा कार सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रक में घुस गई और सिमटकर 14 फीट से घटकर 7 फीट रह गई। हादसे में बम जैसा धमाका हुआ। कार में सवार 8 लोगों में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को पहले स्थानीय सीएचसी और जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। क्रेन से वाहन को हटाकर यातायात बहाल किया गया। एसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है। हादसे से सड़क पर जाम लग गया था। सीएमओ ने कहा है कि घायलों का इलाज चल रहा है। सभी मृतक फतेहपुर तहसील के निवासी बताए जा रहे हैं। जांच जारी है। 10 बजे के करीब आज हमारे देवा फतेहपुर रोड पे, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है, और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में, अर्टिगा गाड़ी में जो व्यक्ति थे, ये लोग फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज गाड़ी बुक करके बिठूर गए थे और अभी अपने घर फतेहपुर लौट रहे थे। जो गाड़ी मालिक हैं वो भी फतेहपुर के रहने वाले हैं और जो उनके ड्राइवर हैं वो मोहम्मदपुर खाला हमारे यहाँ ही पड़ता है, वो उस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 6 लोगों की इसमें अभी मृत्यु हो गई है और 2 लोग अभी उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर हैं। और ये भी ऐसा हुआ है, अभी तक जांच में पता चला है, दोनों गाड़ी अलग अलग डायरेक्शन में आ रही थी और आमने सामने टकरा गई है।
जो अभी मौके पे जाके ज्ञात हुआ है कि ट्रक तो अपने ही लेन में था, जो गाड़ी थी वो दूसरे लेन में जाके टकराई है। अब उसका क्या कारण रहा है कि ओवरटेकिंग की वजह से कि जानवर की वजह से, वो जांच का विषय अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। बाराबंकी हादसा सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है। तेज रफ्तार ने एक परिवार से जीवन छीन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। उन्नाव के बारासागर थाना क्षेत्र में सराफा चोरी के आरोपी में मुठभेड़, एक के पैर में गोली लगी है। 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक फरार है। वहीं बुलंदशहर में बदमाश सलमान ने पिस्टल छीनी है, जवाबी कार्रवाई की गई है, उसके पैर में गोली लगी है। किस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस की ओर से किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्नाव जिले के बारासागर थाना क्षेत्र में जगतनगर पास यूपी पुलिस की सर्विलांस, स्वॉट और थाना टीम ने सराफा चोरी के 3 आरोपियों को घेरा। भागने की कोशिश में गोलीबारी हुई, एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे लंगड़ा कर गिरफ्तार किया। 2 अन्य भी पकड़े गए, लेकिन एक साथी फरार। बीघापुर के सराफा व्यवसायी के दुकान से चोरी के मामले में वंचित ये आरोपी थे। पुलिस ने हथियार बरामद किए। सीओ ने बताया कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को लंगड़ा कर अपंग बनाने का अभियान जारी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जगतपुर पुलिया पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस बल द्वारा टोका व रोका गया। उसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई। तथा एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। गोली लगने वाले व्यक्ति ने अपना नाम इमाद पुत्र मेहतात, निवासी 1 लाख नगर, थाना गंगा घाट, जनपद उन्नाव बताया तथा गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम एकलव्य पुत्र अजय, निवासी सिद्धनाथ घाट, जाजमऊ, जनपद कानपुर नगर बताया। इनके पास से 1 अदद 315 बोर का तमंचा तथा 1 अदद खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस मौके से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त 25/26 की रात, अक्टूबर की रात, वाजपेयी ज्वेलर से चोरी किए हुए सामान इनके पास से बरामद हुए हैं, नकदी तथा आभूषण, और इन लोगों ने उस घटना में संलिप्त होने का स्वीकार भी किया है। घायल को CSC बीघापुर रवाना कर दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा तेज। बदमाश कप्तान उर्फ सलमान ने पुलिस पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। स्वॉट और SOG टीम की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। सलमान को लंगड़ा कर गिरफ्तार किया गया। मामूली विवाद में दलित युवक पर हमले का आरोपी। सीओ ने बताया कि आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज है। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। बुलंदशहर में अपराध नियंत्रण के लिए अभियान तेज। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। थाना छतारी पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर की एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। थाना छतारी पुलिस एवं स्वाट टीम काली नदी के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी एक अपराधी को रुकने का इशारा करने पर उसने बाइक को मोड़कर तेजी से भगाया। पीछा करने पर उसने स्वयं को पुलिस से घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी क्रॉस फायरिंग में अपराधी घायल हुआ है। इससे प्राथमिक पूछताछ की गई। अपना नाम इसने जावेद पुत्र मुस्तफा, निवासी दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर बताया है। यह अपराधी थाना छतारी से गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित है तथा इसके ऊपर 3 दर्जन से अधिक लूट, डकैती, चोरी आदि गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं तथा इसके ऊपर 25,000 का इनाम SSP महोदय बुलंदशहर के द्वारा घोषित था। इसके पास से एक चोरी की बाइक, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल अपराधी को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई छतारी पुलिस के द्वारा इसमें की जाएगी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर शिकंजा कस रहा। उन्नाव और बुलंदशहर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था मजबूत हो रहा है। लंगड़ा अभियान से अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं वाराणसी में देव दिवाली की तैयारियां तेज कर दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर को विशेष सजाया गया है। 5 नवंबर को 10 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी का आयोजन भी यहां पर किया गया है। इसके साथ साथ अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा पर यूपी सरकार का तिगरी मेला भी लगेगा। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए यहां पर उमड़ते हुए नजर आएंगे। किस तरीके की व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में देव दीपावली की रंगत चढ़ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर को फूलों, स्मार्ट लाइटिंग और थीम आधारित इंस्टॉलेशन से सजाया जा रहा है। सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की। कहा कि यह काशी की सनातन परंपरा और गंगा आराधना का प्रतीक बनेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देव दीपावली का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि देव दीपावली पर्व का महात्म्य यही है कि श्री विश्वेश्वर के साथ सभी देवतागण अपनी दीपावली मनाने के लिए, दीपावली पर्व के जो मानवों की दीपावली होती है उसके 15 दिन बाद देवताओं की दीपावली मनाने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम पधारते हैं। काशी नगर में पूरे आयोजन होता है। इसी के दृष्टिगत काशी विश्वनाथ धाम में विशेष सजावट की जाएगी। 5100 दीपक हमारे यहाँ धाम में प्रज्वलित किए जाएंगे और इनके साथ पूरे जो सज्जा रहेगी घाट से लेकर और पूरे मंदिर परिसर की, उसको सुनिश्चित करेंगे। रंगोली हमारे परिसर में स्थान स्थान पर सजाई गई है और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति जो घाट के दूसरी तरफ, ललिता घाट के सामने जो नदी के दूसरी तरफ हम लोग आतिशबाजी का कार्यक्रम करते हैं, वो भी कार्यक्रम किया जाएगा और उसमें बहुत ही सुंदर रंगों से, बहुत ही सुंदर ध्वनि के साथ जो पटाखे हैं और जो आतिशबाजी के अन्य संयंत्र हैं उनका प्रयोग करते हुए श्रद्धालुओं के लिए पूरा प्रबंध किया जाएगा। देवताओं के स्वागत में काशी विश्वेश्वर के धाम की सेवा में रत रहते हुए न्यास जो प्रबंध कर सकता है, सारे प्रबंध सुनिश्चित। 5 नवंबर को चेत सिंह घाट पर 25 मिनट का लेजर प्रोजेक्शन शो, काशी विश्वनाथ घाट पर ग्रीन फायर क्रैकर शो, नमो और 80 घाट पर मिट्टी के दियों और फूलों से सजावट। पर्यटन विभाग ने 10 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा। 25 लाख पर्यटकों की उम्मीद। कार्तिक पूर्णिमा के तिथि के दिन और उसी क्रम में दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भव्य देव दीपावली महोत्सव के अंतर्गत भगवती मां गंगा की महाआरती, जो कि साल में एक दिन होती है और जिसमें 21 ब्राह्मण और 42 देव कन्याओं द्वारा भगवती मां गंगा की महाआरती की जाती है। भगवती मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन होता है और लगभग 21 क्विंटल जो है माला फूल से भव्य तरीके से दशाश्वमेध घाट प्रांगण को सजाया जा रहा है। 51,000 दीपक जो है वो लगभग दशाश्वमेध घाट पे प्रज्वलित किए जाएंगे और कार्यक्रम के अंतिम चरण में बनारस घराने के श्री माता प्रसाद मिश्रा जी और उनकी टीम के द्वारा जो है वो देव दीपावली की ही थीम पे आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। जी, देव कन्याएं भी रहेंगी। ये जो रिद्धि सिद्धि के रूप में हर एक ब्राह्मण के साथ 2 देव कन्याएं रहती हैं, तो 21 ब्राह्मण जो है, जो कि महाआरती होती है उस दिन, साल में एक दिन होती है महाआरती, उसमें 21 ब्राह्मण और 42 देव कन्याओं द्वारा भगवती मां गंगा की भव्य दिव्य महाआरती होगी। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में यूपी सरकार द्वारा तिगरी मेला आयोजित। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे। 28 अक्टूबर से शुरू, 5 नवंबर मुख्य स्नान। त्रेता युग से चली परंपरा, 2017 में राजकीय दर्जा। उत्तर प्रदेश में जो तिगरी मेला है वो एक तरीके से मिनी कुंभ है। 35-40 लाख लोग अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से आते रहे हैं और ये मेला गंगा जी के किनारे लगता है। गंगा जी का किनारा जो हापुड़ की साइड है, जो अमरोहा की साइड है, संयोग से जो गढ़ है जिसका विशेष महत्व है वो हापुड़ की साइड पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जगह बहुत कम रह गई है और जो गंगा जी का बहाव है, जो जिस तरीके से जो दिशा बदली है, उसमें ज़्यादातर मेला, बल्कि यूँ समझिए कि 75 से 90% मेला अमरोहा के जनपद के अंतर्गत लगता है। संयोग से ऐसा है कि अमरोहा जनपद के अंतर्गत लगने के बावजूद भी बीच में गंगा नदी जी का एक बड़ा सा हिस्सा अमरोहा के अंदर ही रहता है, तो दोनों तरफ मेला लगता है। हमारे लिए एक चुनौती होती है कि दोनों तरफ किस तरीके से मैनेज करें। हापुड़ के प्रशासन के साथ कार्यक्षमता के साथ इस मेले को आयोजित किया जाता है और अभी तक ऐसा रहा है कि गंगा जी के जो हापुड़ साइड में पड़ने वाला अमरोहा का क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासनिक जो दायित्व है, व्यवस्था का दायित्व है, वो हापुड़ संभालता है, वहाँ की जिला पंचायत संभालती है और गंगा जी के इस तरफ का अमरोहा के द्वारा संभाला जाता है। हमारी हर साल तैयारियाँ होती हैं, इस बार ही तैयारियाँ हैं। इस बार पहली बार हमने बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं। लोगों को अब गंगा मेले में टेंट भी अवेलेबल है
जिसमें वो जाके रह सकते हैं। जिस तरीके से कुंभ में उनको लग्जरी टेंट मिलता है, इस बार लग्जरी टेंट भी दिया हुआ है। टिगरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूले, हस्तशिल्प स्टॉल, प्रशासन ने ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी, इमरजेंसी सुविधाएं, अस्थायी अस्पताल। डीएसपी अंजलि कटारिया ने सोशल मीडिया पर आमंत्रित किया, आस्था का सैलाब उमड़ेगा। देव दीपावली और तिगरी मेला आस्था का अनोखा संगम। वाराणसी की जगमगाहट, अमरोहा का गंगा स्नान, क्लीन ग्रीन थीम से पर्यावरण संरक्षण। यूपी में धार्मिक उत्सवों की धूम। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी